हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी का नाम है गुड बैड अगली, यानी कि अच्छा बुरा बदसूरत। दोस्तों, इस मूवी का रिलीज डेट 10 अप्रैल 2025 है और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 7.1 का मिला है। और इसमें आपको बहुत ही एक्शन देखने को मिलेगा और एक हस्बैंड वाइफ का कहानी है, जो कि वाइफ अपने बेटे को, अपने पापा को बोलती है, वाइफ जो रहती है वो बोलती है कि तुम अपने बेटे को अगर पाना चाहते हो तो तुमको ये सब छोड़ना होगा। और फिर उसका बाप बोलता है कि ठीक है, और उसको वचन देके वो जेल चला जाता है ऐसा। और इन दोनों के बीच में जेल जाने से जेल में छुटाने तक इन लोग कैसे मिलते हैं, इसका स्टोरी है दोस्तों। तो ये मूवी शुरू होता है 2007 में मुंबई में। AK उर्फ द रेड ड्रैगन, एक कुख्यात अपराध सरगना ने स्वेच्छा से अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वह अपनी पत्नी रमैया यहाँ त्रिशा जो रहती है, वो रमैया का रोल करती है, जो एक शांतिवादी थी, और अपने बेटे विहान के साथ फिर से मिल सके और शांतिपूर्वक जीवन जी सके। जेल से रिहा होने के 18 साल बाद AK अपने बेटे और परिवार के साथ सुलह करने के लिए स्पेन लौटने की योजना बनाता है। वह विहान से मिलने की योजना बनाता है, जो स्पेन के भारतीय दूतावास की मुख्य सलाहकार राम्या, उसके अभिभावक जयप्रकाश और उसके बड़े भाई जैगैर के साथ रहता है। अपनी यात्रा के दौरान AK का सामना उसके दुश्मनों द्वारा किराए पर लिए गए हथियारों के एक समूह से होता है और राम्या उनसे दूर रहने की चेतावनी देती है। AK मस्तान भाई सहित अपने सहयोगों को बुलाता है और उन्हें अपने परिवार से दूर रहने की चेतावनी देता है। तनाव बढ़ता है और AK चेतावनी देता है कि जो कोई भी उसके प्रियजनों को धमकाएगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक दिन जैगर AK को सूचित करता है कि पुलिस ने विहान को गिरफ्तार कर लिया है। जैगर का कहना है कि विहान की गिरफ्तारी में मुंबई गैंग नहीं बल्कि कोई और शामिल है। AK को एक गंभीर वास्तविक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह विहान को हथकड़ी में देखता है और उस पर ड्रग के इस्तेमाल का मुकदमा चला रहा है और उसे किशोर हिरासत में रखा गया है। राम्या AK को उनके जीवन में इन खतरों को लाने के लिए दोषी ठहराती है और वह दावा करती है कि यह AK के पुराने दुश्मनों द्वारा रची गई बदला लेने की एक कोशिश है। AK के विहान से मिलने जाता है, जो बताता है कि एक गिरोह ने उसकी प्रेमिका नित्या को गोली मार दी और उसे नशीला पदार्थ दे दिया। AK के विहान को जेल से बचाने और असली अपराधियों को पकड़ने की कसम खाता है। AK अपने सहायक टायसन और बहनों जैगर के साथ मिलकर यह पता लगाया कि बैबल के नेतृत्व में डार्क वेलवस गिरोह विहान को फंसा रहा है। वे अवैध गतिविधियों में शामिल है और एक कैसीनो और सुरक्षित बैंक वॉल्ट चलाते हैं, जिसे जोनी और जकाबा प्रबंधित करते हैं। AK जकाबा का सामना करता है और जोनी को विहान को छोड़ने या पूरी इमारत को उड़ाने की धमकी देता है। वीडियो कॉल पर रहते हुए जोनी अपनी कैसीनो को बचाने के लिए AK से बातचीत करता है। हालांकि AK उसे अपने छोटे जुड़वा जेमी को प्रकट करने के लिए कहता है, जो महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए राम्या के पिछले कारावास का बदला लेने के लिए विहान को फंसाता है और उसका कबूलनामा रिकॉर्ड किया जाता है। उसे पुलिस को सौंप दिया और जेमी की जुड़वा पहचान गुप्त रखी गई। AK ने जकाब को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया ताकि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सभी गैंगस्टरों को एक पार्टी में आमंत्रित कर सके। हालांकि यह जोनी और जेमी को लुभाने के लिए एक जाल बन जाता है, क्योंकि गैंगस्टर मारे जाते हैं जिसमें जकाबा भी शामिल है। जैसे जैसे AK अपनी जाँच जारी रखता है, जुड़वा भाई से AK के अतीत के बारे में और अधिक सीखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसने डोंग ली जैसे कोरिया गैंगस्टर के साथ लड़ाई की थी, जॉन विक के साथ न्यूयॉर्क में था और प्रोफेसर के साथ जेल में रहते हुए कुख्यात मनी हिस्ट की सह योजना बनाई थी। इस बीच जुड़वा भाई विहान को नित्या की मौत में शामिल करके मामले को और बदतर बना देते हैं, जिससे मामला और जटिल हो जाता है। AK को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है, नित्या ने अपनी मौत का नाटक किया था, लेकिन वह जेमी की प्रेमिका है, जो विहान से प्यार करने का नाटक करके और शूटिंग की झूठी घटना का नाटक करके उसी योजना का हिस्सा थी। AK जेमी और नित्या को पकड़ लेता है और उन्हें बंधक बना लेता है। जोनी AK के साथ मिलकर रम्या और विहान को मारने के लिए गैंगस्टर को तैयार करता है। प्रिया, जो AK के पूर्व प्रेमिका
से सहयोग बनी राम्या को बचाती है, जबकि टायसन जगर और मुंबई जेल के दोषियों में से एक विहान को बचाता है। जॉनी, जेमी और नित्या भाग जाते हैं, लेकिन जुड़वा भाई नित्या को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि उसकी मौत से विहान के खिलाफ मामला मजबूत हो जाएगा। एके अस्पताल में रम्या से मिलने जाता है, जो एके को गलत समझने और विहान को जेल जाने का कारण बनने के लिए पश्चाताप महसूस करती है और एके से जुड़वा बच्चों को खत्म करने के लिए कहती है। एके जॉनी और जेमी का सामना करता है और लड़ाई में उन पर हावी हो जाता है। जॉनी और जेमी को उनके अपराधों के लिए जेल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि अदालत विहान को बरी कर देता है और वह पहली बार अपने पिता से मिलता है और परिवार एक खुशहाल पुनः मिलन साझा करता है। और एके के परिवार को पता नहीं है कि जेल ले जाते समय जॉनी और जेमी रास्ते में भाग जाते हैं, लेकिन एक अपने हाथ में बंदूक लेकर आता है और उन्हें मार देता है और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो क्या होता है ना कि इसमें आपको रेड ड्रैगन सुनने को मिलेगा और एके, जो कि रेड ड्रैगन अजीत कुमार है, त्रिशा उसकी राम्या यानी कि उसकी पत्नी का नाम है और विहान उसका बेटे का नाम। बस स्टोरी यही है दोस्तों। अगर आप लोग को ये रिव्यू अच्छा लगता है तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।